बजट 10 से 12 लाख रुपए के बीच है और इंडियन मार्केट में कोई फैमिली कार ढूंढ रहे हो तो कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मारुति की गाड़ी ले लो, वहाँ पे माइलेज बेहतर मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी लो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। कुछ लोग बोलते हैं महिंद्रा XUV 300 लो, वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और पावर मतलब सब कुछ ही बेहतर है, बस माइलेज नहीं मिलेगा। अब आपके माइंड में यही कंफ्यूजन चलती रहती है, कभी XUV, कभी नेक्सॉन, कभी अपनी फ्रोंक्स। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मारुति फ्रोंक्स के 1 लीटर टर्बो वाले इंजन का महिंद्रा XUV 300 के पेट्रोल इंजन से। मारुति फ्रोंक्स में आपको जो 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 100 PS जनरेट करता है 148 Nm टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको ये इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। इसमें आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, 6 स्पीड यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन इधर महिंद्रा XUV 300 में जो आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, यहाँ पे आपको 108 kHP मिलती है 200 Nm टॉर्क के साथ, और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इतने पैसे में। लेकिन अगर आप ज़्यादा देंगे तो ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। अब बात अगर दोनों गाड़ियों के इंजन की जाए तो मारुति फ्रोंक्स से XUV 300 का इंजन ज़्यादा पावरफुल है और फ्रोंक्स से आप हाईवे पे लगभग 21 kmpl का एवरेज निकाल सकते हैं, वहीं XUV से आप 17 से 18 kmpl तक निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रोंक्स से सिटी में आप लगभग 16 से 17 kmpl निकाल सकते हैं और वहीं XUV से 12 से 14 kmpl ही निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, फ्रोंक्स में आपको माइलेज बेहतर मिल रहा है और पावर यहाँ पे कम मिलेगी, लेकिन XUV में पावर ज़्यादा है इसलिए माइलेज कम मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की। सेफ्टी फीचर्स की तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे तो फ्रोंक्स में हमें फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे, उसके साथ साथ रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, ABS, डुअल एयरबैग, डे नाइट मैनुअल IRBM, डोर अजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऑल 3-point ELR सीट बेल्ट, रिवर पार्किंग सेंसर, एंटी थिफ्ट डिवाइस, 1 टच ड्राइवर पावर विंडो, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मारुति फ्रोंक्स के टर्बो वाले वेरिएंट में मिल जाएंगे। बात करते हैं XUV 300 की। जैसे ही हम अपनी XUV 300 के W2 वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमें फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। उसके साथ साथ ग्लोबल NCAP में इस गाड़ी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार अचीव किए हैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में। ABS, मैनुअल सेंटर लॉकिंग है, रिमोट सेंटर लॉकिंग यहाँ पे नहीं है, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड फ्रंट इंपैक्ट बीम, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, पैनिक ब्रेकिंग इंडिकेशन, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। ये सब ऐसे फीचर्स है जो आपको महिंद्रा XUV 300 के बेस वेरिएंट W2 में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ XUV 300 के बेस वेरिएंट से ही आपको डोर ओपनिंग स्टॉप सिग्नल भी मिलता है, यानी कि जब कोई गाड़ी पीछे से आएगी और आपका दरवाजा खुला होगा तो आपके दरवाजे में रेड कलर की लाइट जलती होगी। अब अगर इन सब चीजों को देखें तो XUV 300 इंजन पावर के मामले में भी और सेफ्टी के मामले में भी अभी तक बिल्कुल फ्रोंक्स से विनर है हर तरीके से। बात अगर गारंटी वारंटी की जाए तो XUV 300 में आपको 3 साल तक की वारंटी मिलती है, लेकिन मारुति फ्रोंक्स के साथ आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी मिल पाती है। एक्सटेंड आप दोनों गाड़ियों में करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लंबाई के मामले में दोनों गाड़ियां बिल्कुल सेम है। विड्थ अगर देखी जाए तो XUV 300 अपने सेगमेंट में सबसे छोटी गाड़ी है, फ्रोंक्स तो वैसे ही उस गाड़ी से एक नीचे की सेगमेंट की गाड़ी है। और अगर हाइट देखी जाए तो हाइट में भी XUV 300 विनर है। व्हील बेस भी मारुति फ्रोंक्स से ज्यादा XUV 300 में है, तो इसलिए बूट स्पेस तो आपको फ्रोंक्स में बेहतर मिलेगा, लेकिन अंदर केबिन स्पेस आपको XUV 300 में ज्यादा बेहतर मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर वाले फीचर्स की। जैसे हम फ्रोंक्स के ड्राइवर साइड वाले डोर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBX मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे अपना स्विफ्ट वाला D कट में रहेगा और यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते, लेकिन MID और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे है। MID यहाँ पे आपको डिजिटल प्लस एनालॉग में मिलेगी, यहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। बात अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की जाए तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स, USB पोर्ट सब सपोर्ट करता है। और इसके आसपास का जो आपको एरिया है ये अपनी ग्रैंड विटारा की तरह यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं मिलेगा। उसके नीचे आपको हजार्ड स्विच मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको रफ ये टेक्सचर मिलेगा जहाँ पे आपके AC वेंट्स है। उसके नीचे हल्का सा कार्बन फाइबर देने की कोशिश की गई है और उसके नीचे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन का लीवर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं डुअल टोन में यहाँ पे अपनी फ्रोंक्स का इंटीरियर रहेगा। फ्रोंक्स की इस स्क्रीन का साइज 7 इंच रहेगा और यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। ट्विटर वगैरह यहाँ पे नहीं है, वॉइस कमांड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है फ्रोंक्स के इस वाले वेरिएंट में आपको सेकंड रो में 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है और यहाँ पे आपको तीनों हेडरेस्ट पीछे वाले भी एडजस्टेबल मिलते हैं। फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों में ही आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ पार्सल ट्रे बूट में मिल जाती है। ओवर द एयर अपडेट यहाँ पे फीचर्स आपको मिलेगा। एडजस्टेबल स्टीयरिंग रहेगा और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ पे आपको मिल जाती है मारुति फ्रोंक्स के टर्बो वेरिएंट में। अब जैसे ही हम अपनी XUV 300 का
डोर देखेंगे ड्राइवर साइड वाला, यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं है। और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड मिलेंगे। डुअल टोन में आपका दरवाजा रहेगा। यहाँ पे आपको ट्विटर या फिर स्पीकर इसमें नहीं मिलते, क्योंकि इस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। ड्राइवर सीट यहाँ पे आपकी हाइट एडजस्ट के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप रिक्लाइन एंगर वगैरह इसके भी कर सकते हैं, और ये भी हल्की फुल्की एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील सर्कल में मिलेगा, और यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। महिंद्रा का न्यू वाला लोगो मिल जाएगा। गाड़ी की MID जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं फोरोंक्स के टर्बो वाले वेरिएंट के मुकाबले। XUV300 के MID को जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे मल्टी कलर्स में मिल जाती है। स्पीड और यहाँ पे RPM मीटर हमारा एनालॉग रहेगा, बाकी सारी चीजें अपनी डिजिटल में है। फ्यूल गेज, टेम्परेचर, ओडोमीटर वगैरह यहाँ पे आपको टाइम शो करता है, और अपने ट्रिप वगैरह सब कुछ शो करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 3 स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं बेस वेरिएंट से ही, वो भी आपको शो करेगा, और आपका स्टीयरिंग किस डायरेक्शन में है वो भी आपकी इस डिजिटल MID में XUV दिखाती रहती है। बात अगर XUV के AC की जाए तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलेगा, लेकिन ये काफी अच्छा लगता है देखने में। मतलब ऐसा लगता है कि भाई कुछ अलग सी चीज है। काफी सारे यहाँ पे नोब्स दिए गए हैं। 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा। गियर लीवर आपको बेस वेरिएंट से ही काफी अच्छा मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट में, आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और ये आप देख लीजिए डुअल एयर बैग के साथ काफी अच्छा डैशबोर्ड अपना डुअल टोन में XUV का लगता है बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पे आपको IRBM मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक ये अपना नहीं है। ड्राइवर और को ड्राइवर के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, लेकिन सेकंड रो के हेडरेस्ट अपनी XUV300 में एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। और ये आपकी 60-40 स्प्लिट नहीं होगी, इसको आप पूरी बेंच की तरह फोल्ड कर सकते हैं। आधी आधी फोल्ड ये नहीं होती, अपर वाले वेरिएंट में मिल जाती है। ऑक्स USB के पोर्ट आपको XUV300 के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और सेकंड रो में ना ही XUV के AC वेंट है, और ना ही मारुति फोरोंक्स के सेकंड रो में AC वेंट्स हैं। अब दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर को देखते हैं। जैसे ये मारुति फोरोंक्स के एक्सटीरियर में आते हैं, तो जैसे हम फ्रंट से देखेंगे यहाँ पे हमें LED सेटअप मिलने वाला है। LED में ही हमारे इंडिकेटर्स रहेंगे, और LED में ही हमारी लो बीम हाई बीम मिलेगी। सुजुकी के लोगों के आसपास यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक ग्रिल मिलेगी, और यहाँ पे हमें ये अपना क्रोम सराउंडिंग मिलने वाली है, काफी अच्छी है। नीचे हमें सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाएगी। सनरूफ हमें फोरोंक्स में नहीं मिलता। अब बात करते हैं मारुति फोरोंक्स के साइड प्रोफाइल की, तो जैसे हम साइड से देखेंगे यहाँ पे हमें 16 इंच के गन मेटल फिनिश में अलॉयज मिलने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें बॉडी कलरिंग काफी ज्यादा मिलती है फोरोंक्स में। ORVM पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, फेंडर से हटा दिया गया है, काफी अच्छी बात है। रूफ रेल्स गाड़ी में आपको मिलेंगी। A पिलर बॉडी कलर रहेगा, ORVM भी बॉडी कलर है, और यहाँ पे आउटसाइड डोर हैंडल भी बॉडी कलर में ही है, व्हाइट कलर के। B पिलर हमारा पियानो ब्लैक रहेगा, और C पिलर यहाँ पे फिर से अपना हल्का हल्का ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ है। अब टेल सेक्शन में जैसे ही आएंगे फोरोंक्स के, तो यहाँ पे हमें पूरा LED सेटअप मिलने वाला है। टेल सेक्शन में भी 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको शार्क पिन एंटीना रूफ पे मिल जाएगा, वाइपर नहीं मिलेगा, वॉशर नहीं मिलेगा, लेकिन रियर में आपको अपना ये स्पॉइलर मिलेगा और डिफोकर्स मिल जाएंगे। सुजुकी के लोगों के नीचे जो आपको पार्ट मिलेगा, ये पूरा आपका कनेक्टेड टेल लाइट रहने वाली है यहाँ पे, और नीचे आपको बड़ी बड़ी फोरोंक्स की बैजिंग मिल जाएगी। उसके नीचे आपको सिल्वर फिनिश में बड़ी बड़ी स्किड प्लेट दी गई है, और यहाँ पे आपको 4 रिवर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ रियर में आपको वॉइड लाइन के साथ कैमरा भी मिलने वाला है। अब बात अगर XUV300 के एक्सटीरियर की जाए, तो जैसे हम इस गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक ग्रिल मिलेगी। फॉग लाइट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलती, और नई फोरोंक्स में है फॉग लाइट। यहाँ पे आपको हेलोजन सिंगल बैरल रिफ्लेक्टर के साथ हेडलाइट मिलेंगी, और हेलोजन में ही आपके इंडिकेटर्स मिलेंगे। स्किड प्लेट गाड़ी में नहीं है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट या फिर ऑटो रेंज चेंजिंग वाइपर, फॉलो मी होम हेडलाइट जैसा कुछ नहीं मिलेगा XUV300 में। जैसे हम XUV को साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 16 इंच के स्टील लिम मिलेंगे, अलॉय व्हील नहीं है। फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, ORVM पे नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है आउटसाइड डोर हैंडल और ORVM दोनों ही आपके बॉडी कलर में रहेंगे XUV के भी। और यहाँ पे आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी। जैसे हम XUV को टेल सेक्शन से देखेंगे तो यहाँ पे हमें अपना LED सेटअप मिलने वाला है। LED में हमारी ये टेल लाइट रहेगी, टर्न इंडिकेटर वगैरह सब कुछ, लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट अभी नहीं मिलती। 2 रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, XUV की बैजिंग मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, वाइपर वॉशर डिफोगर तीनों चीजें नहीं मिलेंगी, और यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी नहीं मिलेगा XUV में। और ना ही पीछे आपको अपनी स्किड प्लेट मिलती, ना ही कैमरा मिलता, और XUV में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं रियर में। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस की। XUV के W2 वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस इंडिया की किसी भी सिटी में आपको 9,80,000 से 10 लाख रुपए के बीच पड़ने वाला है, और मारुति फोरोंक्स के टर्बो वेरिएंट का प्राइस आपको 11 लाख रुपए तक ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों में से किस गाड़ी की तरफ किसको जाना चाहिए।
अब दोस्तों प्राइस को अगर देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक का डिफरेंस है। एक्सयूवी डायमेंशंस के मामले में विनर है, सेफ्टी फीचर्स में विनर है और यहाँ पे पावर फिगर्स में भी विनर है। और कहीं ना कहीं अपनी लुक्स के मामले में भी मुझे फ्रोंक्स से थोड़ी मस्कुलर लगती है। वो बात अलग है, फ्रोंक्स में सारी चीजें कंपनी फिटेड मिल जाएंगी इतने पैसे में, तो फ्रोंक्स ज्यादा कंप्लीट लगेगी अगर दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड रखा जाएगा। अब अगर इंटीरियर को देखा जाए तो इंटीरियर में आपने दोनों चीजों गाड़ियों के देख लिया। एक्सयूवी से आपको फ्रोंक्स में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ पे जो आपकी ये सेकंड रो की सीट है 60-40 स्प्लिट है, आर्मरेस्ट है, हेडरेस्ट सब कुछ एडजस्टेबल है और ये ड्राइवर सीट भी अपनी हाइट एडजस्टेबल है। तो फ्रोंक्स में आपको कंफर्ट एक्सयूवी के इस वाले वेरिएंट से ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सयूवी का अपर वाला वेरिएंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रोंक्स को बीट कर देगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री मिलती है, लेदर सीट अपॉलिस्ट्री किसी भी गाड़ी में नहीं है। और अगर इंटीरियर के फीचर्स को देखा जाए तो टच स्क्रीन और इन सब छोटे मोटे फीचर्स को छोड़ दिया जाए जो आफ्टर मार्केट लग जाते हैं, उसको छोड़ने के बाद भी एक्सयूवी 300 का W2 वेरिएंट फ्रोंक्स से ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैकेज बनाते हैं। आपको फैमिली गाड़ी चाहिए और आपको ज़्यादा गाड़ी भगाने का शौक नहीं है, मतलब आपको एक नॉर्मल गाड़ी चाहिए, कंफर्ट वाली गाड़ी चाहिए और आपको शोरूम से लेने के बाद गाड़ी मतलब कुछ भी काम बाहर से कराने की कोई इच्छा नहीं है, माइलेज भी अच्छा चाहिए, तो आपके लिए फ्रोंक्स से बेहतर कुछ नहीं है। सब कुछ कंपनी फिटेड मिलेगा, एक बार 11 लाख रुपए शोरूम में देकर अपना नो टेंशन। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं ये अपनी थोड़ी फन टू ड्राइव व्हीकल चाहिए, आपको माइलेज वाइलेज की कोई चिंता नहीं है और आप ये जो अपने 1,20,000 रुपये फ्रोंक्स के बचेंगे एक्सयूवी लेने के बाद, आप चाहते हैं इनको सही से एक्सयूवी में ही लगाना और एक्सयूवी कहीं ना कहीं अपनी फ्रोंक्स से बेहतर बन जाएगी इतने पैसे लगने के बाद, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको एक्सयूवी की तरफ जाना चाहिए अगर आप माइलेज को छोड़ सकते हैं। बस एक माइलेज ही एक्सयूवी का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, उसके बाद एक्सयूवी फ्रोंक्स से हर तरीके से विनर ही विनर है। पर्सनली मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं बिल्कुल मारुति फ्रोंक्स को छोड़ के एक्सयूवी 300 की तरफ जाना ज़्यादा उचित समझूंगा। बाकी दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप इन दोनों गाड़ियों में से किसकी तरफ जाएंगे।